नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं KTN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 25 अगस्त को देश मनाएगा महाराजा दाहिर सेन की 1352वीं जयंती। राष्ट्र रक्षा में बलिदान हुए शूरवीरों के स्मारक बनते हैं। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीमा सुरक्षा और महाराजा दाहिर सेन ऑनलाइन गोष्ठी संपन्न का आयोजन आज दाहिर सेन स्मारक पर आयोजित किया गया। 25 अगस्त को देश मनाएगा महाराजा दाहिर सेन की 1352वीं जयंती। सिंधुपति महाराजा दाहिर सेन विकास एवं समारोह समिति द्वारा राष्ट्र रक्षा में बलिदान हुए सिंधुपति महाराजा दाहिर सेन की 1352वीं जयंती के अवसर पर ऑनलाइन संगोष्ठी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीमा सुरक्षा और महाराजा दाहिर सेन विषय पर आयोजित की गई। संगोष्ठी में आशीर्वचन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरिसेवा धाम भीलवाड़ा व अध्यक्षता ओंकार सिंह लखावत पूर्व सांसद एवं वक्ता भारतीय इतिहास संकलन समिति छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री मुरारी लाल नथानी व जोधपुर रघुवीर सिंह सोढ़ा मानवाधिकार व समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी ने की। संचालन महेंद्र कुमार तीर्थाणी ने किया। 25 अगस्त को जयंती के अवसर पर सुबह 9 बजे स्मारक पर कार्यक्रम होगा। ऑनलाइन संगोष्ठी में हरिसेवा धाम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में सीमाओं पर पड़ोसी देश हमारी सीमाओं पर गलत निगाहें रखता है, परंतु हमारी तीनों सेनाओं के सैनिक डटकर रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। आज से 1300 वर्ष पूर्व भी महाराजा दाहिर सेन ने भी इन सीमाओं की रक्षा के लिए विदेश आक्रमणियों को 6 बार पराजित किया। महामंडलेश्वर जी ने कहा कि स्मारक उनके बनते गए जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीवन त्याग किया। आज पूरा विश्व महाराजा दाहिर सेन स्मारक देखने के लिए आ रही है। आज इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को स्मारक के दर्शन व हिंगलाज माता के साथ जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की धूनी के दर्शन कराने चाहिए। ऐसे दर्शन से ही अंश व वंश खत्म नहीं होगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए पूर्व सांसद ओंकार सिंह जी लखावत ने कहा कि दाहिर सेन को समझने वाला सदैव विदेश व रक्षा नीति को समझ लेगा और महाराजा दाहिर सेन का जीवन एक ध्रुव तारा की तरह है जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा। महाराजा दाहिर सेन का बप्पा रावल ने साथ दिया और 300 वर्ष तक लगातार सीमाओं की रक्षा की गई। बप्पा रावल सहित सभी महापुरुषों के स्मारक बनाए गए हैं जहां सभी नतमस्तक होकर देशभक्ति की भावना जागृत होती है, राष्ट्रीयता खड़ी होती है और यह देश में वीर भूमि की ताकत है और यह संतों महात्माओं का आशीर्वाद है कि हमारा बहुत ही सुखदायक समय है। भारतीय इतिहास संकलन समिति छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री मुरारी लाल नथानी ने वक्ताओं के रूप में विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज महाराजा दाहिर सेन का जीवन परिचय को इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास की युवाओं को जानकारी होनी चाहिए कि महाराजा दाहिर सेन न्यायप्रिय, निष्पक्ष, निर्भीक व कटिबद्ध है। इतिहास में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि उन्होंने कभी किसी देश पर हमला किया है। आज के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि महाराजा दाहिर सेन हिंद के साथ सिंध में नेशनल हीरो गए और सभी साहित्यकारों ने महाराजा दाहिर सेन के पूरे साम्राज्य में हुए विदेशी हमलों को सदैव परास्त किया और ऐसे अवसरों पर हमें गौरवशाली व समृद्धशाली इतिहास को जानना चाहिए। भारत सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थाणी ने कहा कि सभा की ओर से जयंती के अवसर पर देश भर में देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे महापुरुषों को पाठ्यक्रमों में पढ़ाना व नई पीढ़ी को सीरियल व फिल्म बनाकर प्रदर्शित करनी चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम आज महाराजा दाहिर सेन जी के यहाँ एक स्मारक से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम सबने एक राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया है। पूरे वर्ष भर ये इसका रजत जयंती वर्ष है, इसलिए 12 महीने में 12 कार्यक्रम देशभक्ति के, राष्ट्रीयता के, समन्वय के, एकता और अखंडता को सामने रखने के ऐसे कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा तय। आज क्या कार्यक्रम? आज महाराजा दाहिर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा दाहिर सिंह स्मारक पर पहले हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद में महाराजा दाहिर सिंह से फूल अर्चना चढ़ाई गई और उसके बाद सिंध का एक जो नक्शा यहाँ पर लगाया गया है वहाँ पर सुरक्षा सूत्र बांधे गए
जैसे कि सिंध हमारे से जब अलग हो गया था, आज भी हमारे सिंध मन में खटक रहा है कि हमारे से अलग क्यों है। इसीलिए उसके ऊपर एक सूत्र बांधा है, जैसे कि वो हमारे साथ मिल जावे, ऐसी भावना कर करके आज ये कार्यक्रम है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KTN न्यूज। अजमेर की ताजा न्यूज देखने के लिए अभी हमारे KTN न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।